आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो हमारे प्रभु यीशु ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। हम सब आनंदित हैं, हम सब खुश हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए। तो आइए, यदि हम आनंदित हैं, यदि हम खुश हैं, तो आज की सुबह में हम उस महान परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आशीषित है वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। मेरे प्रियो, वो व्यक्ति कभी भी घटी कमी में नहीं होगा। हर प्रकार से वो आशीषित है जिसने खुदा पर भरोसा कर लिया है। यिर्मयाह 17 और उसका 7-8 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। मेरे प्रियो, बाइबल उस व्यक्ति को धन्य कहती है, आशीषित कहती है जिस व्यक्ति ने खुदा पर भरोसा किया है, जिसने उसको अपना आधार मान लिया है। वो व्यक्ति धन्य है। आगे कहता है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगाया गया हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, और जब धूप होगी तब उसको न लगेगी और उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उसके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि वो व्यक्ति उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और मैं वो वृक्ष हैं जो नदी के किनारे लगाए गए हैं, और वो नदी प्रभु यीशु मसीह है। वो बहता हुआ जल प्रभु यीशु मसीह है। वो आशीषों का स्रोता यीशु मसीह है। और बाइबल कहती है कि वो वृक्ष हमेशा फलता रहेगा। वो वृक्ष ऐसे समय में भी फलता रहेगा जब हर कहीं सूखा हो, वो तब भी फलता रहेगा, क्योंकि उसकी जड़ें नदी के किनारे हैं। आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तो आप उस वृक्ष के समान हैं। यदि सूखा भी पड़ जाए तो भी आपके पत्ते हरे भरे रहेंगे, आपके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, आप हमेशा फलते ही रहेंगे। मेरे प्रियो, जैसे कि आज पूरे संसार में कोरोना का कहर है, परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस बहती हुई नदी के किनारे लगाए गए हैं कि आप हर ऋतु में फलते रहेंगे, आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं, आप उत्तम पदार्थों से तृप्त होते रहेंगे। हमारा पिता जो आशीषों का स्रोत है, वो आपको आपके ऊपर आशीषों की बरसात करता रहेगा। मेरे प्रियो, इसलिए अपना भरोसा खुदा पर बनाए रखें, अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर बनाए रखें, उसे टूटने न दें। वो आपको विपरीत परिस्थिति में भी फलवंत करेगा, वो आपको विपरीत परिस्थिति में भी आशीषित करेगा, वो आपको सूखा पड़ने पर भी फलवंत करेगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके उस महान परमेश्वर से, उस प्रेमी परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर, मेरे प्रभु यीशु, मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में तू भला है, तू अच्छा है प्रभु, और तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं ओ हमारे पवित्र परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पिता की दाहिनी ओर प्रभु तू बैठा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। सच में मेरे प्रभु जी, तू हमसे प्रेम करने वाला, हम पर अनुग्रह करने वाला, हम पर हमारे जीवनों में भलाइयां देने वाला परमेश्वर है। तू हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर है प्रभु। विशेषकर हम धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जो आज की सुबह में आपने हमारे हृदयों में बोया
है। हम धन्यवाद करते हैं, हम रिसीव करते हैं परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, तू हमारा प्रभु आशीषों का श्रोता है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तू ही हमारा आधार है प्रभु जी। तू ही हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाला और हमें उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन, जिसका भरोसा तुझ पर है प्रभु। प्रभु जी उनको प्रभु जी आप चाहे अकाल पड़ जाए, चाहे कोई भी मुसीबत, कोई भी मरी आ जाए, परंतु पिता फिर भी परमेश्वर आप प्रभु जी उन्हें संभालते हैं और उन्हें उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं क्यों आप हमारे आशीषों के स्रोत हैं। आप इस भाई इस बहन के आशीषों के स्रोत हैं। आप प्रभु जितने भी लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप उन सब के आधार हैं, आप उनके श्रोता हैं, आप प्रभु जी उनका सहारा है, आप उनके प्रार्थनाओं को सुनने वाले प्रभु हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमारी नीड्स को, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। इस भाई इस बहन के प्रोवाइडर हैं, इनके श्रोता हैं, इनके आशीषों के प्रभु मूल है। हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आज की सुबह में मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता, जितने भी भाई बहन प्रभु इस समय हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में बैठे हैं प्रभु जी, उन सबको आपके लहू में कवर करते हैं। आपकी उपस्थिति इस समय परमेश्वर हम सब मांग लेते हैं। पवित्र आत्मा आपको हम इनवाइट कर हमारी सहायता करे प्रार्थना करने में परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, चाहे इनके जीवन में कितनी भी मुश्किलें हैं, चाहे प्रभु संसार में कितनी भी मुश्किलें हैं, चाहे इनके घर परिवार में कितनी भी मुश्किलें हैं, परंतु पिता परमेश्वर आप इनके श्रोता हैं, आप इनके आशीषों के श्रोता हैं, आप इनकी घटी कमियों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। आप प्रभु इन्हें आशीषित करने वाले और उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाले परमेश्वर हैं। चाहे प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में कितनी भी मुश्किलें हैं, चाहे इनके जीवन में कितनी भी विपत्तियां हैं, मुश्किल समय से ये गुजर रहे हैं पिता, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप इनके श्रोता हैं, आप इनके प्रोवाइडर हैं, आप इनके आशीषों के मूल हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं, आपने इनके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। इनका विश्वास तुझ पर है प्रभु, ये तुझ पर विश्वास करते हैं परमेश्वर, और जो तुझ पर विश्वास करते वे कभी लज्जित नहीं होते, और वह उस वृक्ष के समान है जो फलते फूलते हैं, जिनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ प्रभु, ये भाई ये बहन जो तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो तुझ पर विश्वास करते प्रभु, इनके पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं, इनका जीवन कभी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ये प्रभु जीवन के जल के स्रोते के नजदीक है, समीप है। हाँ मेरे प्रभु जी, जीवन का जल इनके पास है जो इनके जीवन को फलवंत करता है। परमेश्वर आज की सुबह में मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो बीमार है यीशु मसीह, यदि ये प्रभु ये भाई ये बहन इनके घर में कोई भी बीमार है, हम उन बीमारियों को जो इनके शरीर में पाई जाती है यीशु मसीह नासरी के नाम से उन बीमारियों पर अधिकार लेते हैं और डांटते हैं, निकल कर चले जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। बीमारी हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ। दर्द हम तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से निकल कर चले जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद प्रभु, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं। पिता परमेश्वर आज के पूरे दिन भर में प्रभु आप इनके संग में रहिए, हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से आप इन्हें बचाइए प्रभु। और पिता जब ये घर से बाहर निकलते, कुछ भी काम करने के लिए निकलते हैं प्रभु, यीशु मसीह आपके सुरक्षा दायरे में इन भाई बहनों को रखते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इनकी पारिवारिक समस्याओं के लिए प्रभु जी। यदि परिवार में कोई भी समस्या है, मनमुटाव है, एक दूसरे के प्रति बैर भाव है पिता, रिलेशनशिप में प्रभु गड़बड़ियां हैं प्रभु जी, हम यीशु के नाम से पारिवारिक हर एक समस्या को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। इनके जीवन की हर एक समस्या को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। प्यारे प्रभु आपकी सुख शांति समृद्धि इनके परिवारों में, इनके जीवनों में आए और इनके संग संग आप चले प्रभु। इनकी मुश्किलों को आप आसान करें, इनकी जो इन्होंने प्रभु मुश्किलें हैं, जो फेलियर इनके जीवन में, यीशु के नाम से आप दूर करें मेरे प्रभु। यदि अपने जॉब के लिए, अपने लाइफ पार्टनर के लिए, अपनी शादी के लिए तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से आप प्रभु इनके जीवन में उन बातों को पूरा करें पिता परमेश्वर। इन भाई बहनों को पिता अच्छा जॉब दे, अच्छा लाइफ पार्टनर दे, अच्छे बच्चे दे प्रभु, ब्राइट फ्यूचर दे। हालेलुया, आपने ऐसा ही कर दिया है। धन्यवाद
धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आजकल ये कोरोना वायरस प्रभु जो इस संसार में फैला है, यीशु मसीह के नाम से हम इस कोरोना वायरस पर अधिकार लेते हैं और उसे नष्ट करते हैं यीशु के नाम से। हम उसे जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु जिनके अंदर ये सिम्टम्स पाए जाते हैं, प्रभु जो आइसोलेट किए गए हैं और जो कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उनके सिम्टम्स को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। कोरोना वायरस हम तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल कर चले जाओ उनके शरीरों को छोड़कर। परमेश्वर पिता जो आइसोलेट किए गए हैं, जिनका ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रभु आप उन्हें हील करें पिता। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो विदेशों में है, इंडिया से बाहर है और प्रभु फॉरेन कंट्रीज में जो रह रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए आप उन्हें भी प्रोटेक्ट करें, उनकी भी सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए, इनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, इनकी हर एक जरूरतों के लिए पिता परमेश्वर आप इनकी सारी जरूरतों को पूरा करें। आप इनके संग में होइए प्रभु और इनकी हर एक बात को पूरा करें, आप इनकी घटी कमियों को पूरा करें, क्योंकि परमेश्वर आप अपने बच्चों को जो तुझ पर विश्वास करते उन्हें भली वस्तुओं से, उत्तम वस्तुओं से तृप्त करना जानते हैं। धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज की सुबह में प्रभु जो भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, जो कमेंट्स कर रहे हैं पिता, वो जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट उनकी है पिता, हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि वो बीमार है तो बीमारियों से आप उन्हें छुटकारा दें। यदि ये प्रभु अपने जीवन की समस्याओं में है, पारिवारिक समस्याओं में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशनशिप के लिए परेशान है, यीशु मसीह आप इनकी सुधि लें और इनकी प्रार्थना का उत्तर दें और इनकी हर एक मुश्किलों को, हर एक विपत्तियों को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं इनके जीवन से। प्रभु तेरे नाम से आज जितने भी भाई बहन हमारे साथ शामिल हैं पिता, उन सबको तेरे नाम से ब्लेस करते हैं। आज के पूरे दिन को तेरे हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को तेरे प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।